नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो मेरे को लगता है कि कल पूरा बाजार ही बिग अलर्ट में है, इसलिए मैंने डिटेल वीडियो भी आज बनाई थी आप सभी के साथ। लेकिन कुछ स्टॉक्स तो डेफिनेटली बिग अलर्ट में है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये जो बिग अलर्ट है अभी इस समय पूरे मार्केट के लिए या कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, ये जो डिप आएगी ना, ये जो गिरावट आएगी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। मैं रीजन बताता हूं क्यों। ऐसा नहीं है कि गिरते ही आप खरीद लो, वेट करना, इंतजार करना, दिमाग लगाना, फिर लेना, या फिर जब संकेत आने लगे तब लेना। ये जो मंदी आने वाली है ना कल, ये मंदी प्रॉपर क्रूड ऑयल ड्रिवन होगी। क्रूड ऑयल ड्रिवन यानी कि कच्चे तेल के बढ़ने से जिन्हें दिक्कत होती है, जिसमें हमारा पूरा देश आता है, इसीलिए मैं पूरे मार्केट को भी गिरने की बात कर रहा हूं। कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र स्टॉक्स में तो भयंकर सेल ऑफ आ सकता है, वो प्रॉपर कच्चे तेल की वजह से सेल ऑफ होगा, और कच्चा तेल $85 पे नहीं टिक सकता है। दोस्तों, ये सेम केस आ गया टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल्स का। टेक्निकली करंट सिचुएशन में आपका क्रूड भाग रहा है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इतनी मारामारी हो गई है, इतनी टेंशन हो गई है, तेल के रास्ते बंद कर दिए हैं। लेकिन अगर आप दिमाग से फंडामेंटली सोचोगे तो कच्चे तेल के पहली बात तो फंडामेंटल हद वीक है। दूसरी बात, ईरान कोई लाइफ लॉन्ग वो रूट बंद नहीं करने वाला। ये 5 दिन भी अगर बंद हो जाए ना, मैं कह रहा हूं इस वीक के एंड तक भी ये दिक्कत खड़ी रहे, तो बहुत बहुत बड़ी बात है, पॉसिबल नहीं है। ये कच्चा तेल जो उछलकर $84-85 प्रति बैरल पहुंच गया है ना, ये नहीं टिकने वाला है। अभी एग्जांपल भी दे सकता हूं मैं, रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे भी कच्चा तेल भागा था, $120 प्रति बैरल की बात चलने लगी थी, अगर आपको याद हो तो। स्टार्टिंग में गया भी था लगभग 9800 तक, जहां तक मुझे याद आता है। लेकिन क्या हुआ, $60 तक पहुंचा गिरते गिरते बड़े लंबे समय में। लेकिन इनिशियल लेवल पे जब वो गिरा होगा ना, तो स्टॉक्स में दम दिखी होगी आपको। तो मैं आपके साथ यही रिपीट करना चाह रहा हूं कि अभी तो बिग अलर्ट है, लेकिन बिग अलर्ट का मतलब ये नहीं है कि ये कंपनियां ही खत्म हो जाएंगी या सब बेकार हो जाएगा, सब बेच बाच के भागने लगो आप। गिरेगा ये पता होना जरूरी है, क्यों गिरेगा ये पता होना जरूरी है, तो ये भी पता होना चाहिए कि ये गिरावट टिकेगी या नहीं टिकेगी। हो सकता है शाम तक क्रूड खुद ही नीचे आ जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर कल सब नॉर्मल डिसाइड कर देंगे हम। बट अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $83-84 प्रति बैरल पे, करीब 8% ऊपर। अब मैं अगर आप सभी के साथ स्टॉक्स की बात करूं तो एक बार नजर डालिए कल क्या गिरा था। कल आपका इंडिगो गिरा था। क्यों? क्योंकि भैया तेल लगता है जब हवाई जहाज उड़ता है, ATF लगता है। ये कल के लिए भी बिग अलर्ट में है, क्योंकि पैसेंजर्स का किराया बढ़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं जंग के चलते, वो नेगेटिव। तीसरी बात, इनका तो खर्चा बहुत महंगा हो गया भैया तेल की वजह से, तो एकदम तो ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ जाएंगे, तो समय लगेगा। जिसकी वजह से अगर आप नोटिस करो 6.5% तो गिरा ये कल, मुझे लगता है कल फिर गिरेगा। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, और क्या गिरा था आपके लिए कल, अगर मैं तेल से रिलेटेड बात करूं। वैसे तो पूरा मार्केट ही गिरा था, लेकिन टायर स्पेस पे नजर डालूं मैं अगर, तो जेके टायर कल 4.5% गिरा था। पूरे टायर स्टॉक्स पे नजर रखना, जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट, जो भी टायर बना रही है सबके लिए अलर्ट है, क्योंकि टायर बनाने के लिए टायर बनाने के लिए तेल एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, और वो महंगा हो रहा है, तो दिक्कत है। सारी पेंट कंपनियों को रडार पे रखना, पेंट बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल के रूप में तेल काम आता है, वो भी बिग अलर्ट में आ गया। सारी की सारी OMCs पे नजर रखिएगा, चाहे HPCL हो, BPCL हो, IOC हो, बिग अलर्ट है इन सबके लिए, बिग अलर्ट, क्योंकि वो तो डायरेक्टली तेल का ही धंधा करते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे पूरी तरीके से मैं आपसे कहूंगा कि तेल से रिलेटेड कंपनियां बड़ा झटका देने के लिए तैयार हो रही हैं, और बैलेंस शीट पे बड़ा मोटा नुकसान आएगा अगर ये 2 दिन 3 दिन भी टिक गया ना इस भाव पे कच्चा तेल, भयंकर लेवल पे दिक्कत आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे इससे कुछ फायदा भी होने वाला है कुछ कंपनीज को, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार आप नजर डालिए कल के मार्केट में हरे निशान में क्या था। निफ्टी में 8 स्टॉक्स हरे में थे, जिसमें एक शेयर था ONGC, जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव था करीब 1%, लेकिन हरे निशान में था। मैं आप सभी के साथ और भी एक बार ऑयल इंडिया देखना चाहूंगा, क्योंकि ऑयल इंडिया को भी फायदा होना चाहिए तेल के बढ़ने से। ऑयल इंडिया की बात करें दोस्तों, अगर ऑयल इंडिया कहां पे था, तो OIL आपके लिए, जी हाँ, 1% OIL भी ऊपर था। मुझे लगता है कल ONGC और ऑयल इंडिया तेजी में रहेंगे। अगर ONGC की बात चलिए तो केवल ऑयल ही नहीं, नेचुरल गैस भी 5% ऊपर है। दैट मीन्स
डबल बोनस है और ओएनजीसी के लिए तो नेचुरल गैस भी ऊपर और क्रूड भी ऊपर। बाकी मेरे को लगता है पूरे मार्केट के लिए बिग अलर्ट है, ये बिग क्रैकडाउन कर सकता है। कच्चे तेल का इतनी तेजी से बढ़ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, और डिटेल्स में बाकी डिस्कस कर ही चुका हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक पूरा बाजार गिरेगा वैसे तो, ये तो बस एक ये आपके साथ मैंने डिटेल्स एडिशनल शेयर करी हैं कि बाजार नहीं बिक रहा तो ये गिरेंगे क्योंकि कच्चा तेल बहुत ऊपर चला गया है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।